ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टेक्सचरिंग एंड मॉडलिंग। चिमनी बनाने वाला तो चिमनी बनाने का पहले टेक्निक देख लेते हैं। पहले फ्रंट में चलते हैं, बेसिक मॉडलिंग को हम लोग देख लेते हैं। स्पेस बार, ठीक है, और कंट्रोल है स्पेस बार। मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो परस्पेक्टिव मॉडल है, हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन ले लेना है। सिर्फ राइट क्लिक एंड पॉलीक्यूब लिया, डब्ल्यू यहाँ पे लेके चलते हैं। तो अगर आप लोग माया में काम करें तो आपको समझना कैसे पड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया आपने R4 स्केल, इसको स्केल करो। स्केल करने पे आपको यहाँ पे चीज़ आनी चाहिए। देखो देखिए ये पार्ट में बस यहाँ पर आना चाहिए ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए। जो इसका हाइट एंड वेट में जो अगर चीज़ें हैं आप यहाँ से ऑब्जर्व करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे अगर ऑल्ट एंड टैब प्रेस करते हैं मेरे से ये पूरा पार्ट आ गया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, है ना, तो ये जो है ये साइड का थोड़ा सा ब्रॉड है और आगे का थोड़ा पतला है। तो दोनों को कुछ ऐसे लेके चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट स्पेस पर प्रेस कर दिया यहाँ पे एंड पर्सपेक्टिव F4 फोकस ऐसा लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं फ्रंट में जो होना चाहिए वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग दोनों को मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन R4 स्केल। देखो यहाँ से मैं अगर मैं मैनेज करते हैं, देखो डब्ल्यू प्रेस करते हैं, ये पार्ट बस यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ अगर लेने वाला हूँ, ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे R4 स्केल कर दिया यहाँ पे। देखो तो स्केल में सिर्फ इतना ही पार्ट लूँ जो बस फ्रंट में ना वो इसके आसपास लेते हैं। ठीक है, साइड में ये देखो ये अपने आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा लाइक प्रोस्पेक्टिव है तो थोड़ा सा मैंने स्केल भी कर लिया यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे लेके चलने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वर्टेक्स पे गया, सेलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ तक कर दिया यहाँ पे फ्रंट में। ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे सिंपल सा एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप लेके चल सकते हैं यहाँ पे। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल टी कर दिया, R4 स्केल कर दिया। आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो, डब्ल्यू प्रेस करके नीचे लेके आओ। अभी यहाँ से अगर देखा तो मेरे पास यहाँ पे सेव कैसे, ये इसके अंदर से टिल्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे R4 स्केल कर देता हूँ, देखो स्केल किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, रोटेशन देने वाला हूँ यहाँ पे। रोटेशन में ये जो पार्ट है, जैसे मैंने 4 प्रेस कर लिया तो मुझे आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखना तो यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे ऑप्शन जाना, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे देखना है ऑब्जेक्ट मोड। तो ऑब्जेक्ट मोड में ये पार्ट आपको ऐसे देखेगा यहाँ पे। नीचे थोड़ा सा ज़्यादा देखना चाहिए, इतना पार्ट में यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, तो R4 स्केल, ये तो पहले हमने स्केल कर लेते हैं यहाँ पे तो साइज़ मिल जाए हमें। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर लूँगा। जैसे अब यहाँ पे सेव कैसा है, R4 स्केल कर दें हमने यहाँ पे, देखना भाई, तो थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे और बीच में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करके आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, क्या क्या आपका आइडिया मिल जाए। हमने ऐसे मैनेज किया। फिर यहाँ का रोटेशन भी थोड़ा सा हमें ध्यान भी देना पड़ेगा। जैसे हमने जो चीज़ों को रखा है ना उसके साथ हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया कब मिलेगा, जब आप उसमें लगाओगे। ठीक है, तो ये हमने एक अप्रॉक्सीमेट ये ले लिया। इसके साथ अगर चलते हैं यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जैसे अगर देखूँ तो इसी के अंदर बेसिक शेप में है। ठीक है, और जो थिकनेस है, तो यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ से मैं सिंपल इसे एक्सट्रूड करके भी बना सकता हूँ। ठीक है, 2-3 तरीके हैं एक्सट्रूड करने में और अलग मॉडल बनाने में। डिफरेंसेस क्या हो वो समझना यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, जैसे ये पार्ट दिख रहा है मेरे यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। तब यहाँ पे एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे कैसा है, R4 स्केल कर दो, इसे आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज करो। इसे मैनेज करने से क्या होगा भाई, यहाँ पे जो शेप है ना वो थोड़ा सा ऐसे नजर आएगा। हमने यहाँ पे मैनेज किया, देखना यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया। अब जब आप ऐसे मैनेज करोगे, देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं फॉर टाइमिंग जैसा थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। देखो ये सिर्फ आपको ऐसे देखिएगा यहाँ पे, देखना फिर। तो अगर आप यहाँ पे अभी ऐसे मैनेज करना चाहो तो ऐसे मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा जिस मैंने घुमा के दिखाया है। ठीक है, कंट्रोल Z कर दिया मैंने ताकि आपको आइडिया लगे हम लोग चीज़ें सही डायरेक्शन में काम करें। यहाँ पार्ट हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं मैनेजमेंट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। देखो ये जो सेम शेप है ये सेम ऊपर भी है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस फेसेस को सिलेक्ट कर दिया एंड सेलेक्ट में जाकर यहाँ पे ग्रो कर दो, यहाँ पे ग्रो हुआ, फिर सेलेक्ट में जाओ ग्रो कर दो यहाँ पे, तो एक और ग्रो हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ राइट क्लिक यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट फेसेस डुप्लीकेट कर दिया आपने यहाँ पे, ऊपर ले चलो यहाँ पे। अब यहाँ पे मूव करो, डब्ल्यू प्रेस करो, देन आउटपुट, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। अपने जो आउटपुट है जैसे देखा 2 मॉडल दिखेंगे, इसको डिसलेक्ट कर दो, मॉडिफाई एंड सेंटर पॉइंट कर दो, इसको आप उठा के यहाँ ले चलो यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको रोटेशन के 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। रोटेशन मतलब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं डुप्लीकेट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, या तो मैं इसको रोटेशन दे दूँ। यहाँ पे मैंने किया है, देखो रोटेशन में देखो
इज इट पॉसिबल? यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और एक बार आप यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्पेस बार, एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स है ना, यहाँ पर -180 एग्जैक्ट कर देना, 180, ताकि चीज़ें दिख जाए यहाँ पे। ये आप कर सकते हो। ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पर यहाँ से हमने सेट कर दिया। फेसेस को सिलेक्ट कर दो, फेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पे एजिस है, तो एजिस को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लो और देन आपने इसको ऊपर खींच देना। यहाँ पे प्रोपोर्शन मेरे पास यहाँ से मिल जाएगा। इधर से थोड़ा पतला नज़र आ रहा है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है भाई, R4 स्केल यहाँ से हमने थोड़ा सा चपटा कर दिया यहाँ पे, एंड देन सिर्फ राइट क्लिक एंड फिल ऑल कर दो यहाँ पे। तो आपके मॉडल रेडी। बीच में 4 खंबे हैं, 4 खंबे आप इसमें से निकाल सकते हो। बॉक्सेस में अगर मैं कहूँ भाई अब यहाँ से अलग रखो तो ज़्यादा बेटर है। अलग रखने इन द सेंस मतलब जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो लाइक इसी को अगर मैं 4 पार्ट में, जैसे मैंने क्या यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे शिफ्ट एंड डुप्लीकेट क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट फेसेस किया। डुप्लीकेट फेसेस से क्या हुआ, देखो यहाँ पे मुझे दूसरा मॉडल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। H4 हाइड कर दो, ये मेरे पास मॉडल आ गया, ठीक है। और मॉडिफाई पे जाओ, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, R4 स्केल, दिख रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू प्रेस करो, ये आप यहाँ से मैनेज कर दो। आप यहाँ पे राइट क्लिक एंड फेसेस, ये फेसेस सेलेक्ट कर दो एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दो। है पॉसिबल? ऊपर से देखो यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से हम लोग फेसेस नहीं रखें तो भी चले, क्योंकि अंदर ही कवर्ड है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ देखो पे। तो ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट कर दिया। इसको मैं यहाँ पे R4 स्केलिंग में लेके चलता हूँ। मैं बस स्केल में कैसे, ये पार्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ, देन W यहाँ से पार्ट देखना, ये पार्ट मैंने यहाँ से रख दिया। अभी इसको मैं डुप्लीकेट कर दूँगा यहाँ पे, वर्टेक्स पे गए, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया, फ्रंट में, यहाँ फ्रंट है ना पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करता, कंट्रोल D कर दिया। तो कंट्रोल D से यहाँ पे आप इधर मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपके पास यहाँ पे आती है भाई, यहाँ पे दोनों सेंटर पे हैं कि नहीं, ठीक है। ये एक और आपके थोड़ा मॉडलिंग के टिप्स मैं बताया था। जैसे मतलब मुझे पता सेंटर का पार्ट नहीं पता चला तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, ठीक है, या रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका पाइवट पॉइंट यहाँ पे सेट, जैसे ये सेलेक्ट कर दिया आपने, एंड यहाँ से जैसे अपने वायर फ्रेम, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे D and V कर दें, यहाँ पे इसको कर दिया डिलीट। तो आप यहाँ से जाके एक्स पे आगे एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास इसमें काम खत्म, तो हम इसको शिफ्ट एंड डबल क्लिक यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा अंडू कर दो, मुझे भी डुप्लीकेट उधर भी करना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट पे गए 1 and 2 सेफ रन कर दिया मैंने, कंबाइन, देन W D and V, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। और ये कहाँ पे जा रहा है, एडिट में गया एंड डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट पे गया रीसेट, ठीक है। एक्सिस कौन सा है, X Y and Z है, तो Z में करके देखते हैं, देन मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर इसके साथ हम लोग चीज़ों को रखेंगे तो हमारे पास काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है इन चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं, मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट आ ही जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, देखो यहाँ पे ये जो साइड वाला पार्ट है ना, ये चपटा नहीं है, मतलब ये ना अंदर नहीं है, सीधे ही है। हमने यहाँ पे देखो ये थोड़ा हमने चपटा किया है, लुक को जैसा रखना रख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसे भी सीधा कर सकते हो। तो एक बार क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ यहाँ पे देखो सिंपल सीधा ही है, ओके। तो अगर मुझे यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एंड V एंड स्नैप, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। V एंड स्नैप कर दो, ये हो जाएगा। तो लुक एंड फील आपको यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अभी चलते हैं इसके टेक्सटिंग में। तो UV एडिटर पे गए और हमने यहाँ पे चीज़ों को तो सब मैनेज कर दिया, एंड देन 1 यहाँ पे सपोज शिफ्ट एंड सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे ये ऑल्ट एंड एच कर दो यहाँ पे। बाकी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यूज में गया, देन ऑटोमेटिक मैंने फटाफट से अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक पकड़ लें यहाँ पे, सपोज सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड असाइन क्या करोगे, ट्रिम शीट, राइट क्लिक एंड असाइन ट्रिम शीट है ना मेरे पास यहाँ पे। अब देखो ट्रिम शीट में यहाँ पे जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट में बस यहाँ पे कहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया R4 स्केल, यहाँ पे मैं लगा देता था। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की इसकी टाइलिंग को काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइलिंग कैसे काउंट करोगे, जैसे मैं देखो ऑटोमेटिक तो हम लोग कर ही सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब टाइल पे आ जाओगे ना, देखो टाइल पे यहाँ पे कितने ब्रिक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो तो 1 2 and 3 ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सब चीज़ों को अगर मैं मैनेजमेंट करता हूँ तो मुझे कैसे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और देन W यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे दिख रही है ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देन
सेक्स प्रेस करो तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे पास ये फेसेस कौन सा है, ये फेसेस मेरे पास दिस वन, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है फेसेस, वो यहाँ उल्टा हो गया, देख रहे हैं ये छोटा हो गया है। तो सबसे पहला पार्ट जब आप ऑटोमेटिक करते हो तो यहाँ पे अनफोल्ड कर लो, यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया हमने यहाँ पे तो खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास मेन पार्ट कौन सा है, मेरे पास मेन पार्ट तो ये है ना, जो मेन पार्ट वो छोटा है, बाकी सब चीज़ें बहुत अलग हैं, है ना। तो अनफोल्ड यू, अनफोल्ड एंड वी, ये कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब ग्रुप में जाओ, ठीक है, कुछ जो स्टेट हो सके सेलेक्ट कर, देखो ये दिख रहा है, तो मुझे इस पर काम करना पड़ेगा, इसको उठा कर ढका दो साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करता है R4 स्केल, और मैं इसको स्केल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर लूँगा, वैसे यहाँ पर टाइलिंग के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। एजिस में गए, ये एजिस में पास यहाँ पे गया तो मूवमेंट सीव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो मैं काम करने वाला देखो ये पार्ट, ठीक है, इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे फेसेस, ठीक है, रोटेशन पे गया, देन यहाँ से मैं इसको ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखने कुछ छोटा बड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो या तो मैं इसको मैनुअल स्केल कर लूँगा तो मेरे से यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या करना है, जैसे दिख रहा है ये मूवमेंट यू, ये दिख रहा है, ये पार्ट में यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया मूवमेंट यू एंड यूवीज पे गया, एंड देन मैंने अनफोल्ड यू एंड अनफोल्ड वी कर दिया मैंने, तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए, कनेक्टिविटी दिखने पे, जैसे अगर मैं वाईफाई ऑफ करूँ तो यहाँ पे कनेक्टिविटी नजर आया, तो आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे अगर मैं कर दूँ मूवमेंट यू, यहाँ पे गया और जोड़ लो सबको, देखो ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट हमने यहाँ पर भी जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी मैं काम कर सकता हूँ। तो अनफोल्ड कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। यूवीज ऐसे भी आप यहाँ पे छोटे मैनेज करके देखो तो आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 ऐसे दिख रहा है, गैपिंग मैनेजर तो हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चीज़ आ रही है, तो ये इसमें काम कर जाएगा यहाँ पे। एक छोटा था, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो काम कर जाएगा, आसपास रहना चाहिए, बिल्कुल अलग नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको पकड़ते हैं, भाई ये मेरे पास फेसेस कौन सा है, ये फेसेस मेरे पास यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये भी R4 स्केल, भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे जो टाइलिंग है ना वो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे। भाई मेरे पास यहाँ पे जो टाइलिंग है कितने, अभी यहाँ पे काउंट करो एक बार कितने ब्रिक्स हैं, हाँ प्रॉपर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मान लो 19 20 के आसपास है। अब यहाँ पे देखो मेरे इस ब्रिक्स में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो मेरे सभी 9 और कैसे लेके आए, है ना, वो भी तरीका देखना है। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने पे, जैसे सेलेक्ट कर दिया मैंने पे। अभी देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे देखो नीचे कैसा आ रहा है, अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें कैसे हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास तो हमने जो ब्रेक्स का बनाया, ब्रेक्स में कैसा है, ब्रेक्स में मेरे पास यहाँ पर जो पार्ट नज़र आ रहा है इसको तो ऑफ कर देता हूँ, फ्लैट इस पर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने मैनेज किया, यहाँ पे क्या देखना है, अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ मेरे यहाँ पे, तो अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यूवीज पे गया, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करना, देखो यहाँ पे देख रहा है ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे कैसे मैनेज कर रहा था, सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। फेसेस सेलेक्ट कर दिए, फेसेस है मेरे पास यहाँ पे। अभी फेसेस के साथ अगर मैं यहाँ पे जा भी रहा हूँ तो मुझे कैसे डील करना है, ऐसे देखो जितने भी एक्सट्रूड वाले पार्ट है उसको कट कर दो यहाँ पे, शिफ्ट एंड कट, इनको पकड़ेंगे तो बाद में पकड़ेंगे। अब ये पार्ट हमने सेट कर दिया, इसको मैं कितना छोटा कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया, तो इस पार्ट को मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा ताकि मैं उस यहाँ पे चीज़ नजर आए। तो बीच में लाइनें दिख रही हैं ऐसी, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर देंगे, इसको हमने ऐसे मैनेज कर दिया। ये पार्ट में वैसे दिख रहे हैं, ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, या आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, तो आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। देखो अब एजिस पे गया, मूवेंस यू ध्यान देना यहाँ पे, देखो चीज़ें आपको कुछ कुछ नजर आएंगे यहाँ पे, देन मूवेंस यू
जस्ट मैं यहाँ पे जस्ट इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड यू, अनफोल्ड एंड वी, ये खुल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, आपने R4 स्केल कर दिया और ये पार्ट आपने यहाँ तक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पे चीज़ नजर आ रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे टाइलिंग बढ़ानी है। अब यहाँ पे साइड वाले पार्ट में मुझे टाइलिंग बढ़ानी, मैंने जोड़ तो दिया लेकिन यहाँ पे टाइलिंग ज़्यादा नजर आ रही है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या फेसेस पे दिस वन एंड टू, तो यहाँ पे मैं क्या इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन कट कर दिया। यहाँ पे फेसेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन R4 स्केल, आइडिया मिल रहा है। देखो टाइलिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कैसा है, जैसे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ यहाँ पे देखो, तो मैं जो चीज़ें आएंगी वो उसको मैं ऐसे मैं बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे किया तो यहाँ पे कैसा देखो, ये पार्ट नज़र आ रहा है। तो ये पार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैन मैंने एजेस है कि नहीं, ये डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक है ना यहाँ पे, तो शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे फेसेस। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे भी स्केल कर लूँगा। यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, जैसे मेरे पास है एजेस है और लाइक यहाँ देखो वाइट लाइन देखिए, सीम नज़र आ रहा है। सीम से क्या पता चलेगा, ये पार्ट में से यहाँ पे आ गया, तो ये पार्ट में से यहाँ पे है, दूसरा पार्ट ये पार्ट में से यहाँ पे देख रहा, तो मैं इसको यहाँ पे R4 स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे ना। ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे किया, आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा है। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे यहाँ पे ऐसे मैनेज करना है, तो या तो मैं इसको ऐसे मैनेज कर दूँ यहाँ पे इसके साथ में कर सकता हूँ लोग यहाँ पे, तो हमारा काम आसानी से यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे। तो टाइलिंग का पार्ट हमारे कनेक्टेड का कनेक्टेड भी नज़र आएगा, चीज़ों को मैनेज भी करेंगे। फिर एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैसे अगर मैं पे काम करता हूँ बस जो टाइलिंग है उस टाइलिंग को मैं और कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे अब यहाँ पे कैसे, जब मेरे पास यहाँ पे ब्रेक्स जो टाइलिंग है उसको मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकता हूँ, उस पर मैं वर्कआउट करना पड़ेगा। तो पहले एक बार देखते हैं यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे पहले पार्ट को देखो, यहाँ पे व्यू इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये इसमें इसके साथ मैं मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, वैसे कॉर्नर पे देखा, ये कॉर्नर पे मुझे ये मैच करना पड़ेगा। तो इसको मैंने यहाँ पर उठा कर रखा है, यहाँ से मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक दूसरे पे ओवरलैप हम लोग कर ही सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट रोटेट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट रोटेट एंड रोटेट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा आपकी कनेक्टिविटी के साथ देखिएगा। यहाँ पे बॉटम है, ये तो हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे देखो उठा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे हम लोग क्या अच्छा और कर सकते हैं, ये आपको एक बार सोचना पड़ेगा। आप लोग सोचो, मैं तब तक बाकी चीज़ों का कवर अप कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कोई पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यूवी ऑटोमेटिक कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यूवीज, देन यहाँ से मैं सेट कर देता हूँ। देखो चीज़ों को देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे जो इसकी जो टाइलिंग है वो टाइलिंग कैसी है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, बस ये पार्ट बस यहाँ पे नजर आए, देखो पूरा पार्ट कनेक्टेड है। तो अगर मैं उसे उठा के यहाँ पे रख दूँ तो भी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कर दिया मैं, बस देखो दिस वन डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये डबल क्लिक, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट हमने यहाँ से देखना पे, ये पार्ट यहाँ पे। हम दोनों को क्या कर देंगे, जैसे देखो ये इन पार्ट में मैं अगर मैं मैनेजमेंट करूँ, जैसे सेलेक्ट कर दिया बस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेआउट होता है, अरेंज लेआउट एंड स्टैक सिमिलर, तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। स्टैक सिमिलर क्या काम करेगा, जो साथ एक साथ होंगे उसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट दिस वन टू सेल, कंट्रोल प्रेस करना टू सेल। ठीक है, शिफ्ट एंड रोटेट यूज है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये पूरा पार्ट में यहाँ पर आ रहा है, ये पूरा पार्ट यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर दो आपके यहाँ पे, देन R4 स्केल, ये हम आगे पीछे दोनों पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, देन डब्ल्यू टाइलिंग बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे R4 स्केल कर सकते हो। आप यहाँ पे टाइलिंग चाहो तो आप इसमें ब्रिक्स की टाइलिंग को और भी ऐड ऑन कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूरा पार्ट आपकी कनेक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे। फिर ये जो बेसिक से जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोनों को सेलेक्ट कर दिया टू सेल। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट नज़र आया, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे रोटेट कर दिया, रोटेट यहाँ पे इसी के साथ में आपको काम करना है। ये सेलेक्ट किया आपने R4 स्केल,
तो मैनेजमेंट लगेगा यहाँ पे पूरा पार्ट देखना है। और तो यहाँ पे इसको एक को सिलेक्ट, जैसे यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया, फेसेस डबल क्लिक यहाँ पे सब एक साथ ही हैं। तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको उठा के आपने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट R4 स्केल। इसमें देखना इसमें टाइलिंग कितनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 में शायद होगा, दिख नहीं रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेजमेंट कर देंगे यहाँ पे। चलो ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, देन ये पार्ट हम यहाँ से मैनेज कर देंगे यहाँ पे। गॉट इट। तो थोड़ा सा हम लोग मैनेजमेंट कर देते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए नजर आई थी कि ये पार्ट हमने यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यही सेम चीज़ जैसे ये जो मैंने डुप्लीकेट किया ना, अब यहाँ पे देखो एक पार्ट मैंने यहाँ पे काम कर लिया, मैं सब में टेक्सटिंग नहीं करने वाला हूँ। ये सिलेक्ट कर दिया सेफ्ट एंड सेपरेट। अभी ये जो 1 इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से इन दोनों को डिलीट कर दिया। यहाँ पे एडिट में गए, W प्रेस कर दिया, वायरफ्रेम में एक बार ऑन कर देता है यहाँ पे, ठीक है, W एंड D एंड V है ना। एडिट में गए तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट स्पेशल। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एडिट एंड रिसेट, यहाँ पे हमने कर दिया X पे कर दिया माइनस, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर जाएगा, अप्लाई किया। दूसरा पार्ट इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, कंबाइन एंड W D एंड V यहाँ मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, और मैंने क्या कर दिया Z पे कर दिया यहाँ पे। तो ये मॉडलिंग का काम हम लोग टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, आराम से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ और मेरा एक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग इस चीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है कि भाई कैसे मैं मैनेजमेंट करना, कैसे हमें काम करना। इसकी जो टाइलिंग जो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है 1 and 2, ये जो पार्ट दिख रहा है 1 and 2, मुझे तो यहाँ पे ना कैसा लग रहा है, स्ट्रेस जैसा लग रहा है। तो मैं तो मैं मैनेज करूँगा ऐसा, तो ठीक लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा करने के लिए नीड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा, ये कम है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, तो लोग को इसको बेटर देखिए। तो ऐसे भी आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो और आपका सामने एक बेसिक सा आउटपुट आपका रेडी हो जाएगा कि कैसे आप चीज़ों को मैनेजमेंट करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर एक टिप्स और जोड़ देते हैं यहाँ पे, जैसे दो सेलेक्ट कर रखा है, इसको पहले पकड़ते हैं। इसके अंदर हमने सब मैनेज कर दिया। एक तो पहले इसके अंदर एजेस डिलीट कर दिया, कोई एजेस होता है ना, एजेस को डिलीट कर देंगे तो क्या सेगमेंट्स कम हो जाएंगे, तो गेमिंग के लिए और ईजी हो जाएगा। दूसरा पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, एजेस रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। अब टाइलिंग पे थोड़ा सा देखिए, जैसे मेरे पास ये मॉडल है, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे ना। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या, जैसे इसका जो पार्ट है ना, इसके यूवीज को ये जो फेसेस है यहाँ पे देखो, यहाँ से मेरे पास है, तो इस एजेस को मैं कट कर देता हूँ। तो टाइलिंग बढ़ाने के लिए मैं टाइलिंग बढ़ा सकता हूँ। शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे देखो, फेसेस पार्ट है ना पे फेसेस, तो ये और ये फेसेस W प्रेस कर दो। तो इसको मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, लगता है सब बहुत हॉस पॉच है, उसको तो साइड में कर देते हैं हम लोग। जो भी चीज़ है इसको एक बार सबको मैनेज करके साइड में लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ से क्या ये इसको हमने उठा कर लगा देते हैं यहाँ पे। ओवरलैपिंग कर सकते हैं हम लोग, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो ऊपर नीचे जो पार्ट है, इसको उठा कर साइड में लगा देते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आपको करते हैं यहाँ पे, जैसे देखो फेसेस दिख रहा है, ये फेसेस है यहाँ पे, ये फेसेस यहाँ पे। तो हम लोग यूवीज का काम करते हैं। यूवीज दिख रहा है जैसे अगर ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, फेसेस सेलेक्ट करते उठा के इधर लेके जाना, तो ये बस नहीं कट हो रहा है, जैसे दिख रहा है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये देखो, तो शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड फेसेस को सेलेक्ट कर दिस 1 एंड 2, इसको डालो यहाँ पे, एंड ये पार्ट मैंने यहाँ रख दिया और मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे, R4 स्केल, W प्रेस करते हैं। आप देखना ये दोनों पार्ट यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं स्केल कर दूँ तो बस यहाँ पे टाइलिंग बढ़ जाएगी यहाँ पे। T सेलेक्ट, R4 स्केल, देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे टाइलिंग कैसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ जाएगी। वैसे यहाँ पे छोटा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब तो एक काम हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ये टाइलिंग यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे टाइलिंग छोटा, यहाँ पे टाइलिंग बढ़ा, तो ये काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। फेसेस सेलेक्ट करते हैं, दिस 1 एंड दिस 1, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ले लो, और ये दोनों पार्ट 1 एंड 2 सेलेक्ट करके लोग यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे ना। और ये मैंने उठा के देखो, ये जो पार्ट दिखा है एजेस में जाओ, ये एजेस को कट करते हैं यहाँ पे, कट कर दोगे, फेसेस सेलेक्ट करते, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ पे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे R4 स्केल कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्केलिंग में मेरे पास ये भी पार्ट आएगा यहाँ पे। ये इसको ऐसे ही मैनेज करने का, जैसे देखा जो टाइलिंग है यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर मैच होना चाहिए यहाँ पे,
ये देखो मैच हो रहा है ना, यहाँ पे टाइलिंग वर्क्स यहाँ पे बेटर दिखेगा। तो अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मैनेजमेंट करके दिखा सकते हैं ना। यहाँ पे ये पूरा पार्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फेसेस है, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे कम आ रहा है। तो अभी ये इनको भी सिलेक्ट कर लो, इनको भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर इनको भी सिलेक्ट कर लो, इसको उठा कर बाहर कर दो। और ये देखो गेमिंग के अंदर ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले देखो ये सामने हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो वी फेसेस सिलेक्ट कर, यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या रोटेट क्लॉकवाइज, रोटेट क्लॉकवाइज, यहाँ देखो तो ये पार्ट ऊपर नीचे देखेगा, ऊपर भी सेट नीचे भी सेट आ जाएगा, तो अच्छा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ पे फेसेस है, फेसेस सेलेक्ट कर, यहाँ पे देखो ये देखो ये पार्ट मेरे पास कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करो यहाँ पे, ताकि वो उसका नज़र आए कि भाई यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरे से ये पार्ट जो नज़र आ रहा है, हाँ ये देख रहे हैं अभी ये ऐसा मैनेज कर लेंगे। तो वैसे यहाँ पे चीज़ जो दिखेंगी ना बेटर दिखे, ताकि हम लोग यहाँ पे जब चीज़ों को देखें तो ऐसे करके मैनेज करेंगे तो हमें यहाँ पे काम हो जाना है यहाँ पे, कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट करें और देन चीज़ों को कैसे फुलफिल करें यहाँ पे। ठीक है, ये टाइलिंग तो से मैनेज कर, देखो पीछे वाले टाइलिंग में मुझे यहाँ पे इसमें भी ये काम करना बाकी है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर देंगे एजेस में गए एंड शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे फेसेस, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लेके चलो, देन आउट को स्केल कर दो, तो ये बस यहाँ से यहाँ तक में चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मेक श्योर यहाँ पे ध्यान देना, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना पे वो मुझे यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर ऐसे मैनेज कर देना यहाँ पे। ठीक है, और ये अगर पार्ट में से यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेट नज़र आ रहा है, तो रोटेशन क्लॉकवाइज कर सकते हो आप यहाँ पे एंड देन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। बस ये ध्यान देने कि मैं जो टाइलिंग हो टाइलिंग को मुझे यहाँ पे ये जस्ट क्रॉस चेक करके ये जस्ट कॉर्नर टू कॉर्नर मिला देना यहाँ पे, ताकि वो और ना लगे यहाँ पे। यहाँ पे कर देना, तो ऐसे करके मैनेज करो तो आपको चीज़ नजर आएंगे कैसे चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं और किस टाइप से मैनेजमेंट करेंगे। तो टाइलिंग बेसिक आउटपुट यहाँ पे आपका आ जाएगा। हाँ, इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अंदर रख दो। जी सेलेक्ट करते हैं हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और टू सेल सेम स्ट्राइक कर दिया मैंने यहाँ पे, जो सेम है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइलिंग यहाँ पे मैं स्केल कर दूँगा, यहाँ पे 8 पर स्केल, ताकि ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे नज़र आएगा। और देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट देखा मैं कैसे ये पार्ट यहाँ पे, और इसको मैंने टू सेल यहाँ कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा टाइलिंग यहाँ पे बेटर दिखे यहाँ पे टू सेल। ये ठीक है, यहाँ पे गए टू सेल, ये यहाँ पे कॉर्नर ठीक है, और यहाँ पे गए फेसेस यूवीज टू सेल, ये ठीक है, ये तो बेटर देखे यहाँ पे। तो पैसे करके मैनेजमेंट कर दोगे तो चीज़ें तो से बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टिप्स है, बाकी हमने चीज़ों को मैनेजमेंट किया कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। तो ये सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लेके जाओ, देन आप फुल स्केल कर दो। बाकी कुछ चीज़ हम लोग उसमें और ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ से चिमनी रेडी हो जाएगा यहाँ पर।